जल तू जलाल तू आई बेला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बेला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बेला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बेला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बेला को टाल तू, जल तू भले फेंको सुनना। अबे क्या रे बला, अगर एग्जाम में सार्त्र और बेकेट के बीच में कंपैरेटिव स्टडी आए तो तू क्या लिखेगा? अबे तेरे बैकेट को डालूंगा बकेट में और साथ में सात्र को भी। ये किनके नाम ले रहा है यार? एग्जामिनेशन से पहले मुझे टेंशन दे रहा है। देख पहले कभी मैंने इनके नाम नहीं सुने, समझे? हट। पेज नंबर 53 निकाल। 53? हाँ निकाल। ले कहाँ बता, कहाँ है बे? 50, 51, 52, 54, 55। अरे 53 बोला यार। या 53 तो मेरे बुक में है ही नहीं। हाय जल्दी जल्दी आई बेला को टाल तू। कैसे हो सकता है? आई बेला को टाल तू जल्दी जल्दी। 50, 51, ये तो चिपका हुआ है और ये तो एग्जाम में आने वाला था और तूने ये किया ही नहीं है। क्या यार? ओह गॉड, ये क्या हो गया? देख यार, सातर की कसम मुझे मालूम नहीं था। ए बजरंगबली, अब क्या होगा? ए जीसस भगवान, ओ इटी नहीं, तू रहने दे यार, मुझे बुक बाइंडिंग की सजा मत दो प्लीज। देख यार, कोई तो मेरी मदद करो। देख वैसे भी मेरा राइट्स में कोई हाथ नहीं था। अबे वो कौन है बे? सातर, तूने ही टेंशन दिया है, प्लीज तू ही मेरी मदद कर प्लीज। बताना विकी, क्या हमें संजय दत्त की मदद नहीं करनी चाहिए? ओह गॉड, आई होप आई गेट अ सीट नियर द विंडो यार, नहीं तो मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाएगा। और सोच, वो संजय दत्त, उसे कितना जेल में क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा होगा ना। शिका, तू अपने संजय बाबा को बाद में डिस्कस कर ले। उफ़ो, तेरे दिल में तो उसके लिए बिल्कुल दया नहीं है। दया किस बात की? जब उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा तो मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? क्या हुआ जी? सात्र और बेकेट को गाली देते देते हेकू फेंट हो गया। ओह गॉड। विकी, मैं फेल नहीं होना चाहता। फेंकू, तू काहे को फेल होगा? हाँ, विश्वास कर, मैंने बैकेट के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया यार, और मैं नहीं जानता था कि सात्रे हमारे साथ हैं। अबे तू जानेगा भी कैसे? तू तो लड़कियों के साथ था। क्या? अरे जाने दे यार, जाने दे। अरे काहे को घबराता है? रिलैक्स, उसकी पल्स बहुत जोर से चल रही है। हाँ, तो रोक उसे। रुक गया। उसका दिल, ओह माय गॉड, उसके दिल की धड़कन भी जोर जोर से धक धक हो रही है। हमारा यार तो दिल वाला है ना, दिल तो धड़केगा। विकी, दिल गया भाड़ में यार, बैठ। मैं फेल नहीं होना चाहता विकी, मैं फेल हो गया तो मेरा दुकानदार बाप पाव किलो के भाव में मुझे तोल के बेच देगा यार। मैं फेल नहीं होना चाहता, मैं दुकानदार नहीं बनना चाहता। अबे दुकानदार नहीं, हलवाई बोल, हलवाई। और तेरी शक्ल भी उनसे खूब मिलती है। चुप हलवे। और तेरी गधे जैसी अकल और शक्ल दोनों। मैंने पहले ही कहा था कि इतना मीठा मत खा, और ये डायबिटीज हो गया है ना। अरे फेंकू, देख कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, 2 पेज ना पढ़ने से कोई फेल नहीं होता है। अबे लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही पेज तो पढ़े थे। Excuse me. मेरे काजल का खर्चा भी बच जाएगा। वो चाहते हैं हनीमून पे कुल्लू जाना, मैंने तो कह दिया मैं साउथ में जाना चाहूंगी। मैडम, एक मिनट। मैडम प्लीज, मुझे बहुत अर्जेंट फोन करना है। ओफो, मैंने तो कह दिया है शादी होने तक हर रात को फोन करोगे तुम। कल मैंने 3 घंटे तक फोन पे बात की, मुझे फोन पे बात करना बहुत अच्छा लगता है। मैडम प्लीज। चड्डू, डोंट डिस्टर्ब यार। चड्डू, ये क्या लिख रहा है तू? शेरी को लव लेटर लिख रहा हूँ, तुझे ऐसे क्या? एनी प्रॉब्लम? तू कॉपिंग करेगा? हाँ, मैं लिख लिख कर याद करता हूँ यार। तुझे शर्म नहीं आती? चीटिंग करेगा तू? अबे ओ साधु, तू यहाँ कैसे आ गया? जाना अपनी भक्ताइन के पास, देख उधर देख।
अरे शिखा, तू भगवान को इतना डिस्टर्ब क्यों कर रही है? क्यों? कभी कभी ज्यादा डिस्टर्ब करने से भगवान बात बनाने के बजाय बिगाड़ भी देते हैं। और वैसे भी तुझे शादी तो करनी है नहीं, तो तू पास क्यों ना जाती है? तू फेल हो जा। तुझे इससे क्या? आमिर खान, शाहरुख खान, संजय दत्त, वो तेरे बिना दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? Why? Are you jealous? मुझे उम्मीद है, या ये कह लीजिए मुझे यकीन है कि आप सब लोगों ने अच्छी तैयारी की है। मुझे आशा है कि आप सब पहुंच गए हैं, बिकॉज फ्रॉम दिस मोमेंट नो वन विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। आप में से ज्यादातर लोग इस कॉलेज से 5 साल जुड़े रहे हैं। इस साल आप लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे। मैं जानता हूं कि इस वक्त आप लोगों को डर लग रहा है। कॉलेज के सुरक्षित वातावरण से निकलकर आप लोगों को दुनिया का सामना करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग लड़ें ईमानदारी से। जीत आपकी होगी। मैं सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के हर एग्जाम के लिए आप सब लोगों को विश करना चाहता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। लाइट्स, एक्शन। ओ रितु, अब तुम्हें नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्पॉट, मैडम के लिए चेयर लाओ। हाय करण। हाय समीर। हाय रितु, तुम? चौक क्यों गए करण? रितु बैठ जाओ, थक जाओगी। एक्सक्यूज मी समीर, जरा मेरा नेकलेस एडजस्ट कर दो। इट्स सो अनईजी। गॉर्जियस यार। तुम्हारी आंखों में कुछ है, एक जादू। समीर next to me. I'm getting really bored. Hey, why not? तुम हाथ देख सकते हो? क्यों नहीं? रितु, मैं तुम्हारी आंखों से तुम्हारा भविष्य देख सकता हूँ। रितु, बिहेव योरसेल्फ। तुम लोग यहाँ अकेले नहीं हो। शिखा, रितु अभी तक क्यों नहीं आई? ओह नो, पर वो सुबह कॉलेज तो आई थी और रिया भी उसे ढूंढ रही थी। हाँ यार, फिर अभी तक क्यों नहीं पहुंची? पता है उसका पूरा साल खराब हो जाएगा। वो विकी, जस्ट ट्राई टू रिलैक्स, ओके? वरना उसकी वजह से तेरा साल भी बर्बाद हो जाएगा। जस्ट कूल इट, ओके? Will you keep quiet, please? सॉरी मैम।
ये क्या लिखा है? पढ़ो। क्या पढ़ो? पढ़ो पढ़ो इसे। ये रिश्वत नहीं है, ये आपके बच्चों के लिए मिठाई के पैसे हैं, 10 रुपए। क्या कहा तुमने? मुझे बिहेव करने के लिए कहा? हाँ, आई थिंक वो हक है मेरा तुम पर। अच्छा, किसने दिया वो हक तुम्हें? ये तो तुम समझती नहीं हो। यहाँ लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं, क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में तुम्हें मालूम है लोग? क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? तुम मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो? How dare you talk to me like that? ये तो मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, इसलिए तुम मुझे इतने लोगों के सामने यहाँ जलील कर रहे हो? मेरे कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल रहे हो? ये तो तुम्हें ये अंदाजा नहीं है कि यहाँ के लोग कितने गंदे हैं, और तुम समीर को जानती ही कितना हो। करण, समीर मुझे तो समीर, ये भूल जाओ कि तुम इस यूनिट में क्या हो। मतलब ये कि तुम अपने बॉस से बात कर रहे हो। बॉस से? समीर, मैं यहाँ किसी का नौकर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर फ्रीलांस फोटोग्राफर की हैसियत से आया हूँ। एग्जैक्टली, लेकिन तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि अपने मेन मॉडल से कैसी बात की जाए। जाओ पहले मैनर्स सीख कर आओ, फिर उसके बाद काम करने की सोचो। ओके? रिया, 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 रितु का है? रिया, रितु का है? अरे, तू रो क्यों रही है? Oh my God, क्या हो रितु को? रिया, कुछ तो बोलो। चलो वहां चलते हैं। रिया, अरे बाबा, अब रोना बंद करो, कुछ तो बताओ मुझे, क्या हुआ? विकी, विकी, मुझे नहीं पता कि ऋतु कहाँ गई है। वो घर पर भी नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने घर पे फोन किया था, वो कॉलेज भी आई थी। पता नहीं। Come on, stop crying. घबराओ मत, हम कुछ करेंगे। कब है? तुम अभी तक गए नहीं? हाँ, मैं अब तक नहीं गया, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। तुम्हें चाहे 2 मिनट लगे हो उस नाते को तोड़ने के लिए, लेकिन मेरे लिए संभव नहीं है। और हाँ, तुम अगर समझती कि तुम बहुत बड़ी स्टार मॉडल बन गई हो और तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तो मुझे भी नहीं है। हाँ, मुझे तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे तुम हो इस लायक कि तुम्हें इस्तेमाल किया जाए और इस टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया जाए। देखो, मुझे लेक्चर सुनने की आदत बिल्कुल नहीं है और ना ही मुझे सीख लेने की। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से इस मुकाम पर आई हूँ, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है करण। वाह रितु वाह, इसे कहते हैं पर निकलना। पर जानती हो, चींटी के पर निकलते हैं जलने के लिए। जलना? लेकिन जलने से ही तो रोशनी होती है। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है करण, कि तुम अपने सिवा हर एक को चींटी समझते हो। मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, that's not your problem। लेकिन तुम जितनी अपने आप को चालाक समझती हो, उतनी ही बड़ी बेवकूफ हो तुम समीर को जानती ही कितना हो, उसने कई लड़कियों के साथ अफेयर रहे हैं। जानती हूँ, और जितना समीर नतीजा तो मैं जानती हूँ और तुम नहीं जानता। हम उसे कानपुर में मिले थे। तो चलो पुलिस के पास चलते हैं। नहीं विकी, नहीं। क्यों? हो सकता है ऋतु कहीं और गई हो। तो पुलिस वो भी पता लगा लेगी। कम ऑन रिया, लेट्स गो टू द पुलिस। कम ऑन। विकी, विकी प्लीज। क्या हुआ? तुम पुलिस के पास नहीं जाना चाहती हो ना? क्यों? क्योंकि तुम सोचती हो कि तुम लोगों की बदनामी होगी, है ना? माय गॉड, पता है तुम जैसे लोगों की वजह से गुंडों को शय मिलता है। हाथ में हाथ धरे अपने घर में बैठे रहो बस। अब भी रो, बाद में भी रोना। That's why I hate girls. विकी बस करो, प्लीज बस करो। बहुत आसान होता है जोश में बह जाना। मुझसे पूछो पुलिस क्या होती है। जब पुलिस मेरे घर आएगी तो हमें ऐसे देखेगी जैसे 4 औरतें घर पर अकेली रहती है, तो वो तवायफ खाना कहलाएगा। फिर कोर्ट में केस होगा। वकील पूछेगा ऋतु ने क्या पहना था। अगर उसने मिनी स्कर्ट पहनी थी तो क्यों पहनी थी? मिनी स्कर्ट पहनने पे तो उसे गुंडों ने छेड़ा। विकी मैं डरती हूँ ऐसी पुलिस से। मैं लड़की हूँ ना, मुझे खतरा एंटिसिपेट करना पड़ता है। मेरा कानून मुझे सिक्योरिटी नहीं दे सकता, सिर्फ मुझ पर इल्जाम लगा सकता है, सिर्फ मुझे दोषी
नहीं रह सकता है विकी। मुझे दोष देने से पहले अपने आप को देखो करण नागपाल। Just to become a model? तुम मॉडल बनने के लिए इस कदर गिर सकती हो? I can't believe this. तुम्हारे में और एक बाजारू औरत में फर्क ही क्या है? कोई फर्क नहीं। जैसे तुम में और बाजारू औरत के पास जाने वाले ग्राहक में कोई फर्क नहीं है। लड़कियों को अपने जाल में फंसाना और अपने कमीने से उन्हें छोड़ देना, यही तुम्हारा काम है करण। इस जबान पर लगाम दो वरना वरना क्या करोगे? God, I pity those women who fall in love with you, करण। तुम जैसे इनसेंसिटिव आदमी से कैसे कोई प्यार कर सकता है? मैं निकिता की तरह महान नहीं हूँ और ना ही रिचा की तरह चुप। मैं ऋतु एक आंख के बदले में एक आंख लेती हूँ। और तुम्हें लगता है कि तुमने मेरी एक आंख ले ली? हाँ? समीर के एक प्रोजेक्ट से करने का कुछ नहीं होता है। ऐसे प्रोजेक्ट तुम जैसे लोगों के लिए काम हो सकती, मेरे लिए नहीं। काम की बात नहीं कर रही हूँ करण, मैं उस सम्मान की बात कर रही हूँ जो आज मैंने इतने लोगों के सामने तुम्हारे किया है। ये तुम्हारी गलत फहमी है। जो लोगों के सामने अपनी इज्जत नहीं रख सकती, वो दूसरों की बेइज्जती क्या करेगी? अपने इज्जत को ताले चाबी में रखो, नहीं तो नीलाम हो जाएगी। तुम तो उन लोगों में से हो जो शरीफ आदमी के खाल ओढ़ कर बैठे रहते हो और अंदर ही अंदर एक दरिंदे हो। अरे तुमसे तो अच्छा वो समीर मत की जाए, कम से कम मुझे उसके चरित्र का इल्म तो है। तुम तो उससे भी खतरनाक हो। तुम मुझे प्यार का मायने सिखाओगे? निकिती का क्या कसूर था कि उनके साथ रंगरलियां मनाकर तुम्हें तसल्ली नहीं हुई कि तुमने रिचा को अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसे शादी का लालच दिया। कभी ये नहीं सोचा कि निकी दी खून के आंसू पीकर दिन दिन कैसे काट रही है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। विकी, कहाँ चली गई थी तुम? क्यों चली गई थी मुझे छोड़कर? हाँ, मैं कितना परेशान हो गया था। ओ विकी, अब कभी नहीं जाऊंगी। कभी मत जाना मुझे छोड़कर। तुम तो जानती हो मैं कितना परेशान हो जाता हूँ। सॉरी बाबा, सॉरी। लेकिन कहाँ चली गई थी तुम? वो मैं कुछ जरूरी काम आ गया था। चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या?